कृष्णा। बड़ी विडंबना का विषय है और मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा है, हृदय से बहुत दर्द हो रहा है कि जो लोग भगदड़ में महाकुंभ के शुभ तीर्थ में गए उन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो भी तीर्थ में जाता है, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ में जो भी जाता है तो वो भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। और उसके लिए तो हम सभी लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान के भगवत धाम की प्राप्ति तो वैसे हो ही रही है, और फिर भी हम उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। किंतु मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है, हृदय से अफसोस हो रहा है कि जब हमारे आपस में ही बड़े बड़े महामंडलेश्वर आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं, जब एक देश में ही हम लोग अपनी सनातन संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो देश विदेशों में हम अपनी सनातन संस्कृति को कैसे ले जा पाएंगे? जब अपनी सनातन संस्कृति को हम अपने देश में ही नहीं बता पा रहे, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं हम। जैसे जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का, पढ़ी रह दो बयान। आज वो ज्ञान कहाँ गया? आज वो असली ज्ञान कहाँ गया? जब बताते थे कि जो बोल छोड़ दो, बस अपने एक शस्त्र को उठाओ, तो जात मत पूछो किसी की और ज्ञान लो। पर आज वो ज्ञान कहाँ चला गया? आज वो संस्कृति कहाँ चली गई? जब आज आपस में ही हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, ठटनी बने उनकी, क्योंकि हम कैसे लड़ रहे हैं कि बाबर कुत्ता नाऊ जात देत गुर्राऊ। हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं कि हम एक दूसरे पर गुर्रा रहे हैं। हमें बहुत अफसोस होना चाहिए कि हम अपनी भारत की संस्कृति को, अपनी सनातन संस्कृति को भूले जा रहे हैं। हमें सोचो भाई, सोचो, हमें सोचना चाहिए। उनकी ठटनी बने जो जे बोल रहे हैं कि हम इस, क्या वो अपने, उनके पिता चले गए, किसी के भाई चले गए, किसी के बेटी चले गए, हाँ उनके लिए भी हम बहुत अफसोस मान रहे हैं, किंतु जो भी तीर्थ में जाता है उसे भगवान के मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है, ये प्रमाणित है। और ये हम फालतू में इसमें लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं, बड़ी विडंबना का विषय है। और हमारे चाणक्य नीति में भी बताते हैं कि पय पादम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाया न शांतये। पय पादम, जैसे पय अर्थात दूध, पादम अर्थात पिलाए, पय पादम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। यदि हम किसी सर्प को दूध पिलाए तो केवल उसका विष ही बढ़ता है। उसी प्रकार आज हम किसी को भी, बड़े बड़े साधु संतों को, बड़े बड़े महामंडलेश्वर को कितना ही शांत क्यों ना कर ले, बट उनका प्रकोप बढ़ता जा रहा है और अपनी पुष्टि को बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है, चाणक्य भी पहले ही कह चुके हैं कि सर्पा क्रूरा खला क्रूरा, सर्पात क्रूर तरा खला, मंत्रोषधि वशा सर्पा खला के राने ब्रयत। सर्पा क्रूरा खला क्रूरा, सर्प भी क्रूर होता है और व्यक्ति भी क्रूर होता है। सर्पा क्रूरा खला क्रूरा, सर्पात क्रूर तरा खला, किंतु जो व्यक्ति होता है वह सर्प से भी ज्यादा क्रूर होता है। सर्पा मंत्र औषधि वशा सर्पा, सर्प को तो मंत्र औषधि से नियंत्रण में किया जा सकता है, किंतु व्यक्ति का जो क्रूर है, व्यक्ति जब क्रूर होता है तो उसे नियंत्रण में नहीं किया जा सकता है और न जाएगा। खला केन निवृत्त, उसको नियंत्रण में नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार बड़ी विडंबना का विषय है कि हम यदि आपस में ही अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आगे जाकर हम दूसरे लोगों में संस्कृति को कैसे बढ़ाएंगे। इसलिए बड़ी विडंबना का विषय है और इसलिए कहा जाता है
अध जल गगरी छलकत जाए, इसलिए हमें पूर्ण रूप से पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यही सारे हैं, हमें लड़ना नहीं है। हम यदि ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो हम अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और हमारी संस्कृति का विनाश हो जाएगा और फिर ना तो हम उसको आज आगे ले जा पाएंगे। जब हम अपने एक भारत देश में ही महाकुंभ में स्नान करने की बजाय हम महाकुंभ में महाभारत कर रहे हैं। इस महाभारत को बंद करो और इस महाकुंभ में अपनी संस्कृति सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी है योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने मानस देह गेह जो किछु मोरा अर्पिल पद तोए नंद किशोरा, जैसे हमारे मोदी जी है, योगी आदित्यनाथ जी है, मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने अपना मन धन तन सब कुछ किसको दे दिया है? भगवान को दे दिया है। और इस महाकुंभ में अपने सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए लग गए। और फिर भी जब हमारे साथ हमारे जो मुख्यमंत्री है वो जो है ऑरेंज कपड़े में रह सकते हैं, सैफरॉन कपड़े में रह सकते हैं, तो हम अपनी संस्कृति को आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? जब एक मुख्यमंत्री अपने मन धन तन को लगाकर सब कुछ अपनी जान देने तक के लिए तैयार है अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए, हमें बहुत धिक्कार होना चाहिए। धिक गुलाम धिक जन्म, हमें बहुत धिक्कार होना चाहिए कि हम अपनी ही सनातन संस्कृति को यदि अपने देश में ही नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हमारी सनातन संस्कृति खत्म हो जाएगी। इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं? लड़ना नहीं है हमें। यदि महामंडलेश्वर बड़े बड़े पीठाधीश्वर ही लड़ेंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? उन्होंने भी सही कहा है शास्त्रों के आधार पर कि जो भी तीर्थ में जाता है उसे मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। और जो हमारे योगी जी है, योगी जी एकदम सही काम कर रहे हैं, क्योंकि बड़े भाग दुष्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से तो ये मनुष्य शरीर मिला है। क्यों है ये बड़े भाग्य से मिला है? बहुत दुर्लभ क्यों है? क्योंकि देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। देवता भी कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे ग्रंथ कह रहे हैं। और भारत भूमि ते अहिला मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी करा परोपकार। जो हमारे योगी जी है वो और मोदी जी है वो एकदम सही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि पहले अपने जन्म को सार्थक कर रहे हैं और फिर दूसरे लोगों का जन्म सार्थक और पर उपकार, दूसरों का उपकार कर रहे हैं। भारत भूमि में जन्म मिला है, भारत भूमि ते अहिला मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी कर बताया गया है कि पहले हमें अपना जन्म सार्थक करना है। उसी प्रकार योगी जी और मोदी जी ने अपना जन्म सार्थक तो कर ही लिया है, फिर पर उपकार और दूसरे के उपकार के लिए पर उपकार, दूसरों के उपकार के लिए वो उन्होंने महाकुंभ में भी संस्कृति सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए आगे चल रहे हैं। तो हमें भी बहुत विचारने ये बात है, बड़ी सोचने की बात है कि हम महाकुंभ में महाभारत करने जा रहे हैं कि स्नान करने जा रहे हैं। इसलिए महाभारत करना बंद कीजिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए महाभारत करना बंद कीजिए और अपनी सनातन संस्कृति को देश विदेश में फैलाइए। हरे कृष्णा। आपका दास माधव दास। सब्सक्राइब कीजिए दुनिया का सबसे छोटा कथावाचक। हरे कृष्णा।